नमस्कार दोस्तों, जनरल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम मणिपुर के बारे में बात करेंगे, जो कि हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पे हिंसा हो रही है तो क्यों हो रही है और कौन से ट्राइब्स इसमें शामिल हैं और उनकी मांगे क्या हैं, और मणिपुर का एक लंबा इतिहास रहा है। तो चलिए एक विस्तृत वर्णन करते हैं। मणिपुर एज ए स्टेट, भारत के एक राज्य के रूप में मणिपुर का इतिहास क्या रहा है। एंग्लो मणिपुर युद्ध के बाद 1891 में मणिपुर ब्रिटिश शासन के तहत एक रियासत बन गया था। 1917 से 1939 के बीच मणिपुर के कुछ लोगों ने रियासती शासकों पर लोकतंत्र के लिए दबाव डाला था। रियासती शासकों पर लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए दबाव डाला गया। 1930 के दशक के अंत तक मणिपुर की रियासत ने बर्मा के हिस्से के बजाय भारतीय साम्राज्य का हिस्सा बनने के लिए ब्रिटिश प्रशासन के साथ बातचीत की, जिसे भारत से अलग किया जा रहा था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के साथ ये वार्ताएं कम हो गईं। बर्मा, जिसे हम आज के समय में म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, म्यांमार, 11 अगस्त 1947 को महाराजा बोधचंद्र, जिसे बोधचंद्र सिंह के नाम से भी जानते हैं, महाराजा बोधचंद्र ने नए भारत संघ में शामिल होने के लिए एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। बाद में 21 सितंबर 1949 को उन्होंने एक विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे राज्य का भारत में विलय हो गया, जिसके कारण यह भाग भी राज्य बन गया। 1956 में 1956 इसे यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लेकिन इसे पूर्ण रूप से राज्य 1972 में बनाया गया। ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डिस्प्यूट एंड वायलेंस। मणिपुर में हिंसा कोई नई बात नहीं है, इसकी एक लंबी इतिहास रही है और डिस्प्यूट वहां बहुत ही लंबे समय से रहा है। भारत में विलय के बाद मणिपुर में समूहों द्वारा विवाद हुआ, डिस्प्यूटेड बाय ग्रुप्स इन मणिपुर, क्योंकि यह विलय बिना आम सहमति और दबाव के पूरा किया गया था। विवाद और भविष्य के लिए अलग अलग दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप भारत से स्वतंत्रता के लिए राज्य में 50 वर्षों तक, अराउंड 50 इयर्स, विद्रोह चलता रहा। साथ ही राज्य में जातीय समूहों के बीच बार बार हिंसा की घटनाएं भी हुई। 2009 से लेकर 2018 के बीच यह संघर्ष 1000 से अधिक लोगों की हिंसक मौतों के लिए जिम्मेदार रहा। ये एक लंबा इतिहास रहा है। ये मणिपुर के लिए आज की कोई नई बात नहीं है। मणिपुर में कौन सी रिलीजन है और क्या ट्राइब्स हैं। धर्म और जनजाति। मणिपुर में मैतेई एक जनजाति है, दूसरी नागा है और तीसरी कुकी है। ये तीन वहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। मैतेई लोग मणिपुर के राज्य की लगभग 53% पॉपुलेशन, आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद 24% नागा जनजाति है और 16% विभिन्न, जिसमें कुकी जनजाति, जिसे जो ट्राइब भी कहा जाता है, का प्रतिनिधित्व करते हैं। मणिपुर के जातीय समूह विभिन्न प्रकार के धर्मों का पालन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म राज्य के प्रमुख धर्म थे। हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी वहाँ के मेजर रिलीजन रहे हैं, मेजर रिलीजन इन द स्टेट्स। भारत की 1961 और 2011 के सेंसस के हिसाब से इस राज्य में हिंदुओं की हिस्सेदारी 62% से घट के 41% हो गई, जबकि क्रिश्चियंस की हिस्सेदारी 19% से बढ़ के 41% तक हो गई है। इसमें कुकी जनजाति हैं और नागा, मैतेई, ये तीन प्रमुख वहाँ पे जनजातियां हैं। इस समय फिलहाल मणिपुर में क्या चल रहा है और हिंसा क्यों है। व्हाट्स हैपनिंग नाउ इन मणिपुर। मई में शुरू हुई हिंसा में कम से कम 130 लोग मारे गए हैं। अराउंड 130 पीपल हैव बीन किल्ड और 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। हिंसा को रोकने के लिए वहाँ सेना भी लगाई गई है, जिसमें 60,000 के आसपास फोर्स हैं, फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और पुलिस भी हैं। पुलिस प्रशासन के भी वहां बल लगे हुए हैं। कुछ समय बाद वहां पे पुलिस शस्त्रागार भी लूटे गए हैं, जिसमें सैकड़ों चर्च और दर्जनों से अधिक मंदिर भी बर्बाद किए गए हैं। डजन्स टेम्पल रून्ड। इसमें बहुत सारे गांव भी नष्ट हो गए हैं। ये हिंसा बहुत लंबे समय से चल रही है और अभी भी चल रही है। हु आर फाइटिंग, आखिर लड़ कौन रहा है और उनकी मांगे क्या हैं, ये अभी तक क्लियर ही नहीं हो पाया है कि क्यों लड़ रहे हैं। तनाव तब और बढ़ गया जब कुकियों ने मैतेई की आधिकारिक जनजाति दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध करना शुरू कर दिया। जो वहाँ पे कुकी जनजाति हैं, उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया, क्योंकि मैतेई को एक ऑफिशियल ट्राइबल स्टेटस दिया जा रहा था, जिसका उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। जिसके बारे में
कुकियों ने तर्क दिया कि इससे सरकार और समाज पर उनका पहले से ही मजबूत प्रभाव होगा, जिससे उन्हें जमीन खरीदने या मुख्य रूप से कुकी क्षेत्रों में बसने के लिए अनुमति मिल जाएगी। मेन रीजन ये था, लेकिन असंख्य अंतर्निहित कारण है। कुकियों का कहना है कि मैतेई के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा छेड़ा गया नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध उनके समुदायों को उखाड़ने का एक बहाना है। मैतेई लीड गवर्नमेंट, वहां पे जो सरकार चल रही है मणिपुर में, किसकी सरकार है? एन बीरेन सिंह की सरकार है, और ये खुद एक मैतेई जनजाति से आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या कहना था, इसका स्टैंड क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। हाल ही में मई के महीने में 4 मई के हमले का वीडियो सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के हिंसे पे कुछ नहीं बोला। ये 4 मई का पुराना वीडियो जो बाद में वायरल हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा कि इस घटना ने भारत को शर्मसार किया है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता है। लेकिन कई भारतीय पूछ रहे हैं, बट मेनी इंडियंस आर आस्किंग व्हाई इट हैज टेकन सो लॉन्ग फॉर हिम टू कमेंट पब्लिकली ऑन मणिपुर, यानी कि उन्हें इतना समय क्यों लगा कि मणिपुर पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने। भारत सरकार ने हिंसा के नवीनतम दौर को रोकने के प्रयास में क्षेत्र में 40,000 सैनिक, अर्धसैनिक बलों और पुलिस को तैनात किया। अब तक इसने आदिवासी नेताओं के प्रत्यक्ष शासन लागू करने का आह्वान का विरोध किया है। भारत सरकार ने इसका विरोध किया है। मणिपुर को कौन चला रहा है, यानी कि मणिपुर का हेड कौन है, ऐसे कह सकते हैं आप। तो नरेंद्र मोदी के लीड में भारतीय जनता पार्टी ही भारत पर जो शासन करती है, वही मणिपुर राज्य में भी सरकार चलाती है, जिसका नेतृत्व वहां के सीएम एन बीरेन सिंह कर रहे हैं, जो कि खुद एक मैतेई हैं। सीएम एन बीरेन सिंह जो कि खुद वहां पे एक मैतेई हैं, मैतेई जनजाति से आते हैं। कुल जनसंख्या, मैतेई की कुल जनसंख्या 53% होने के बावजूद मैतेई क्षेत्रीय संसद की 60 सीटों में से 40 पर नियंत्रण रखती है। 40 पर नियंत्रण है मैतेई जनजाति का। टोटल 60 पार्लियामेंट्री जो संसद में सीटें हैं, संसद उसमें 40 में से 60 में से 40 पर मैतेई का नियंत्रण है। कुकियों का कहना है कि हीरोइन के व्यापार के लिए, जो कुकी जनजाति है उनका कहना है कि हीरोइन के व्यापार के लिए पोपी, वहां पे एक पौधा होता है जिससे कि हीरोइन उगाया जाता है। हीरोइन के व्यापार के लिए पोस्त की खेती, जिसे पोपी कहते हैं, श्री सिंह ने यानी कि मिस्टर एन बीरेन सिंह ने हालिया युद्ध ने कुकी क्षेत्रों को लक्षित किया है। कुकी जनजाति का कहना है कि हीरोइन के व्यापार के लिए पोस्त की खेती पर श्री एन बीरेन सिंह के हालिया युद्ध ने कुकी क्षेत्रों को लक्षित किया है, यानी कि सीएम एन बीरेन सिंह द्वारा जो कुकी जनजाति रहती हैं, जहां पे वो रहते हैं, उनके एरिया जो मेनली वो हिल एरिया में रहते हैं, उनके एरिया को ही चूज किया गया है, जिससे कि हमारा नुकसान होगा, कुकियों का ये कहना है। बीरेन सिंह की सरकार ने कुकी विद्रोही समूह पर समुदाय को भड़काने का आरोप लगाया है। यही अब तक की मणिपुर की स्टोरी रही है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।